अगले दिन उस लड़की को खत्म कर देगा। फिर वह अगले दिन उसके बंगले पर जाता है और दरवाजा खड़काते हुए उस लड़की को बुलाता है। अंदर से एक सुंदर सी लड़की आती है और आदि को देख के पूछती है कि आप कौन। यह सुनकर आदि उसे बताता है कि वह उस लड़की का स्कूल का दोस्त है और अब वह किसी जरूरी बात के कारण उससे मिलने आया है। यह सब सुनकर वह सोच में पड़ गई और बोली, पर तुम कौन हो? फिर आदि उसे अपना नाम बताता है। यह नाम सुनते ही न जाने उसके दिमाग में क्या आता है कि वह आदि को सीधा अंदर अपने कमरे में ले आती है और जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो आदि, मैंने बचपन में तुम्हारे साथ काफी गलत किया था और तुम्हें काफी जलील भी किया था। मुझे माफ कर दो और अगर तुम मुझसे कुछ भी चाहते हो तो बता दो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ। यह सब सुनकर आदि तो काफी ज्यादा चौंक गया, क्योंकि उसे जहां तक याद था यह लड़की बिल्कुल ऐसी नहीं थी। यह लड़की तो पहले आदि को सताने में काफी मजा लेती थी, तो अब ऐसा क्या हो गया कि वह इतनी बदल गई थी। आदि समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, तो वह एक मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, यह तुम क्या कह रही हो? Hi guys, here we are. A regular morning with regular people just walking around. Who you calling regular? Huh? यह तुम क्या कह रही हो? हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं, तो वो सब कोई बड़ी बात नहीं थी। और मैं आज एक काफी जरूरी काम के लिए आया हूँ। हमारी क्लास के सभी बच्चे पुरानी यादों के लिए एक फंक्शन रख रहे हैं पुराने स्कूल में, तो मैं तुम्हें वहाँ के लिए बुलाने आया हूँ। यह सुनकर वह लड़की भी मानो चौंक गई और बोली, अच्छा तो तुमने बुरा नहीं माना था, मैं तो खामखा डर रही थी। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। यह कहकर आदि उसको 2 महीने बाद का समय देकर उसके बंगले में से बाहर निकल आया और अपने होटल पहुंच गया और बोला, अंध क्या तुम सच कह रहे थे? यह सुनकर अंध बाहर आया और बोला, जी आदि, मैंने उस लड़की के साथ एक देवता को महसूस किया था, इसीलिए मैंने आपको उसके बंगले में जाते वक्त आपको सचेत रहने इशारा किया था। वह देव केवल काम ही हो सकता है जो सम्मोहन और वासना का देव है, और उसने अपना प्रभाव शुरुआत से ही दिखाना शुरू कर दिया था। आपके पास मेरी शक्तियां होने के कारण आप उसके वश में नहीं आ पाए, लेकिन अगर आप आज उस लड़की को कुछ भी कर देते तो वह पक्का हमसे लड़ने के लिए प्रकट हो जाता और हमें उससे लड़ना पड़ता। यह सुनकर आदि को काफी धक्का लगा और वह बोला, पर काम यहाँ मानव लोक में कर क्या रहा है? और वह उसी लड़की के साथ क्यों है जिसे मुझे तड़पाना है? वह लड़की तो धार्मिक और पवित्र भी नहीं है, तो फिर क्यों? अंध कहता है, मुझे नहीं पता।